मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज यहाँ पर महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम की, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नाटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। और इसके पहले भी मैंने एक भाग कराया है अभी कल। तो आज चलिए देख लेते हैं कालिदास की बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कालिदास की नाट्य कृति है। तो कालिदास की नाट्य कृति कौन सी है? तो सभी को पता है, उत्तराचरितम नहीं है, मुद्रा राक्षसम नहीं है, बेणी संहारम भी नहीं है। तो क्या है? तो सी उत्तर सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की नाट्य कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कालिदास की कृति नहीं है। तो कालिदास की कृति कौन सी नहीं पूछा है यहाँ पर? रघुवंश, मेघदूत, वेणी संहार, ऋतु संहार। तो यहाँ पर कौन सा नहीं पूछा है? तो यहाँ पर रघुवंश है, मेघदूत है, ऋतु संहार है, लेकिन जो कि नहीं है तो यहाँ पर बेणी संहार हो जाएगा। ये बेणी संहार नहीं है कालिदास की कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उपमा सम्राट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उपमा सम्राट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भवभूति के लिए, कालिदास के लिए, माँ के लिए या भारत के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालिदास के लिए है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास की कीर्ति का आधार है। तो कालिदास की कीर्ति का आधार कौन सा है? किस नाटक को रचना करने के बाद कालिदास की कीर्ति फैली है विश्व में? या मेघदूतम की, रघुवंशम की, विक्रमोर्वशीयम की या अभिज्ञान शाकुंतलम? तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की ही नाटक से कालिदास की कीर्ति पूरे विश्व में फैली है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया। तो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, शेक्सपियर ने या विलियम जोन्स ने, गेटे ने? तो पांचवें ऑप्शन हो जाएगा सी, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास की नाट्य कृतियाँ कितनी है? तो कालिदास की नाट्य कृतियाँ कितनी है? 5, 7, 3, 4। तो यहाँ पर 6 में ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नाट्य कृतियाँ हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है प्रथम, मध्यम, अंतिम या सातवां? तो यहाँ पर 7 में ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक कालिदास की कृतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम के कितने अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय का वर्णन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कितने अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन मिलेगा? 7 अंकों में या 5 अंकों में, केवल एक ही अंक में या 2 अंकों में? तो 8वें ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय का वर्णन दिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कण्व की आश्रम में पहुंचा? तो कहाँ का राजा था? किस जगह का? मगध का, कुरुक्षेत्र का, हस्तिनापुर का या दिल्ली का? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, हस्तिनापुर का दुष्यंत राजा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई? तो कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई? अभिज्ञान शाकुंतलम में, विक्रमोर्वशीयम में, मालविकाग्निमित्रम में या मेघदूतम में? यहाँ पर 10 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम में कालिदास की नाट्य कला अंकुरित हुई थी। सी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास की नाट्य कला पुष्पित हुई। तो कालिदास की नाट्य कला पुष्पित किस नाटक में हुई थी? अभिज्ञान शाकुंतलम में, विक्रमोर्वशीयम में, ऋतु संहारम में, मालविकाग्निमित्रम में? तो यहाँ पर 11 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में पुष्पित हो गई थी। ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई? तो किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई? विक्रमोर्वशीयम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मालविकाग्निमित्रम में या बेणी संहारम में? तो 12 में ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास के सभी नाटक है। तो कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं? सुखांत है या दुखांत है या कल्पनांत है या सुखांत दुखांत दोनों है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, कालिदास के सभी नाटक सुखांत हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कौन सा है, कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है। तो कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय कौन सा है? श्रृंगार परक, भक्ति परक, नीति परक, आध्यात्मिक?
तो 14 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए श्रृंगार परक श्रृंगार से युक्त नाटक है कालिदास के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया है? तो किस कथा वस्तु को कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में परिवर्तित रूप दिया? रामायणीय कथा वस्तु, महाभारतीय कथा वस्तु, पौराणिक कथा वस्तु, दार्शनिक कथा वस्तु। तो यहाँ पर 15 में ऑप्शन बी हो जाएगा, महाभारतीय कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास का कथा विन्यास है, तो कालिदास का कथा विन्यास कौन सा है? श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सामान्य, संतोषजनक। तो 16 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ है? तो संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ माना गया है? कालिदास का, माघ का, भास का या भवभूति का? तो 17 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए कालिदास का नाटक संवाद योजना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में पद्य हैं, तो कितने पद्य हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में? 190, 189, 200 या 195? तो 118 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। यहाँ पर 18 में हो जाएगा ए 190 शाकुंतलम में पद कितने हैं? तो 190 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में गुण की प्रधानता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में गुण की कौन से गुण की प्रधानता है? ओज गुण की, प्रसाद गुण की, माधुर्य गुण की या इनमें से कोई नहीं? तो 19 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी प्रसाद गुण की प्रधानता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास की भाषा में समासगत बहुलता है, तो कालिदास की भाषा में समासगत बहुलता किसमें है? अधिक है या नहीं है? बहुलता है या कम है? तो यहाँ पर 20 में ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुलता है। समास की बहुलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है और हर नाटक में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग किसकी भाषा की विशेषता है? तो सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग किसकी भाषा की विशेषता है? माघ, भारवी, कालिदास, भवभूति। तो 21 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी कालिदास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास किस शैली के आचार्य हैं? तो किस शैली के आचार्य माने गए हैं? रसमयी, आलंकारिक, भावपरक, गुणपरक। तो 22 में ऑप्शन हो जाएगा ए रसमयी शैली के आचार्य हैं कालिदास, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कोमल भावों की अभिव्यंजना के आधार कविता कामिनी का विलास किसे कहा गया है? तो कोमल भावों की अभिव्यंजना के आधार पर कविता कामिनी का विलास किसे कहा गया है? भवभूति को, माघ को या भारवी को या कालिदास को? तो 23 में ऑप्शन हो जाएगा डी कालिदास को कहा गया है कविता कामिनी विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास के पुरुष पात्रों में नहीं है, तो कालिदास के पुरुष पात्रों में कौन नहीं है? दुष्यंत, विदूषक, भीम, दुर्वासा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 24 में ऑप्शन सी हो जाएगा, भीम नहीं है कालिदास के पुरुष पात्रों में, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत भी हैं, विदूषक हैं, दुर्वासा भी हैं, लेकिन भीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं पाई जाती है, त्याग, तपस्या, तपोवन या चुगलखोरी। तो यहाँ पर 25 में ऑप्शन डी हो जाएगा, चुगलखोरी की संस्कृति यहाँ महत्वपूर्ण विशेषता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है, तो शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी है? कुटिया के पास, भवन में, कुटिया में या उपवन में? तो यहाँ पर 26 में ऑप्शन हो जाएगा ए कुटिया के पास बैठी है पति के चिंतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? षष्ठ में, सप्तम में, द्वितीय में, चतुर्थ में? तो 27 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही, चतुर्थ अंक में हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे, तो शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र किसने दिए थे? वृक्षों ने, पक्षियों ने, सखियों ने, कणों ने? तो 28 में ऑप्शन हो जाएगा ए वृक्षों ने दिए थे, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास ने अधिकतर रीति का प्रयोग किया, तो किस रीति का प्रयोग किया था? गौड़ी, पांचाली, वैदर्भी, भाटी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 29 में सी हो जाएगा, वैदर्भी रीति का अधिकतर प्रयोग किया है कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास की शैली में किस गुण का न्यून मात्रा में प्रयोग है? तो किस गुण का न्यून मात्रा में प्रयोग किया है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या इनमें से कोई नहीं? तो 30वें ऑप्शन सी हो जाएगा, ओज गुण शैली का न्यून मात्रा में प्रयोग किया है कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कालिदास की शैली है। तो कालिदास की शैली कौन सी है? वर्णनात्मक, ध्वन्यात्मक, संकेतात्मक, निबंधात्मक। 31 में ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वन्यात्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उपमाओं के लिए विश्व विश्रुत कौन है? तो उपमाओं के लिए विश्व विश्रुत कौन है? भारवी, तंडी, माघ, कालिदास। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा, उपमा कालिदास, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास के नाटकों में छंद की प्रमुखता है। तो किस छंद की प्रमुखता पाई जाती है कालिदास के नाटकों में? 33 में ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्या छंद की प्रमुखता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत कहाँ पहुंचा था? तो कहाँ पहुंचा था? मारीच आश्रम में, कण्वा आश्रम में, अगस्त आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में। यहाँ पर इन दो ऑप्शन तो मिलते नहीं है, सीधा दो ऑप्शन यहाँ पर है, या तो मारीच आश्रम में बाद में गए थे और कण्व आश्रम में पहले गए थे। शकुंतला से जब पहली मुलाकात हुई थी तो यहाँ पर कण्व आश्रम में पहुंचे थे, मृग का पीछा करते हुए। जब दूसरी बार शकुंतला को जब निकाल दिया था अपने राजमहल से, तो वहाँ पर फिर दूसरी बार में मारीच आश्रम में 7वें अंक में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ वर्णन कण्व आश्रम का आएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत शकुंतला की किससे रक्षा करता है? तो आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत शकुंतला की किससे रक्षा करता है? गज से, भ्रमर से, सिंह से, मृग से। यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, भ्रमर से रक्षा करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है मित्रों, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं ना, बहुत कठिन प्रश्न आता है और ना ही बहुत सरल आते हैं, तो मिक्स प्रश्नोत्तरी होती है एग्जाम में भी। तो यहाँ बहुत अच्छे प्रश्न है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण मोहित हो जाती है? तो शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण से मोहित हो जाती है? गुणों से, वस्त्रों से, आभूषणों से, रूप से। यहाँ पर 36 में ऑप्शन हो जाएगा ए, गुणों से। दुष्यंत के गुणों पर शकुंतला मोहित हो जाती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में मिलता है? तो किस अंक में है? सप्तम, प्रथम, पंचम, तृतीय। तो यहाँ पर 37 में ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रथम अंक में मिलता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला का शरीर नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है क्योंकि उसके अधर किसले राग के समान है, उसकी भुजाएं शीर्ष पुष्प के समान सुकुमार है, वह देखने में भद्दी है, उसके अंगों में खिला हुआ यौन कुसुम के समान लुभावना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 38 में ऑप्शन सी हो जाएगा, युक्त नहीं है। यहाँ पर पूछा है नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त नहीं है क्योंकि वह देखने में भद्दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शकुंतला। तो यहाँ पर शकुंतला का नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है क्योंकि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये प्रश्न की प्रकृति गलत पूछी गई है। यहाँ पर वह देखने में भद्दी नहीं है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शकुंतला बहुत ही सुंदर थी, उसके गुणों का हर जगह यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वह देखने में भद्दी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला प्रकृति प्रेमी होने के कारण क्या है? वह सखियों के साथ तपोवन के वृक्षों को सींचती है, लताओं में वह मनुष्य का जीवन देखती है, या यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, वह आश्रम के वृक्ष, लता, पशु पक्षी आदि सभी बांधों को सदृश समझती है, वृक्षों को काटती। तो यहाँ प्रकृति होने के कारण सब कुछ करती है लेकिन वृक्षों को नहीं काटती। यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं की जगह यहाँ पर हो जाता। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, नहीं काटती नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ भी नहीं हो जाएगा। वह आश्रम के वृक्ष लता से भी प्रेम करती है, पशु पक्षी आज सभी को बांधो सदृश समझते, वृक्षों को काटते बिल्कुल भी नहीं, इसका जस्ट यहाँ पर वृक्षों को काटती नहीं है। तो शकुंतला का ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, शकुंतला स्वयं जल पीने से पहले किसे जल पिलाती है? पशु पक्षियों को, वृक्षों को, पालतू हिरन को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 40 में ऑप्शन बी हो जाएगा, वृक्षों को स्वयं जल पीने से पहले वृक्षों को पहले जल पिलाती है, फिर खुद जल पीती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला की चारित्रिक विशेषता नहीं है, प्रकृति प्रेमी, आदर्श प्रेमिका, आश्रम प्रेमी, पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार करने वाले। तो यहाँ पर चारित्रिक विशेषता क्या नहीं है? पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार करने वाली बिल्कुल नहीं है। शकुंतला पक्षियों और पेड़ पौधों से अच्छा व्यवहार करती है और प्रेम करती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सच्ची सखी नहीं है। तो सच्ची सखी कौन नहीं है? अनुसुईया, प्रियंवदा, आश्रम के वृक्षों लताओं की, दुर्वासा की। तो किसकी सखी नहीं है शकुंतला सच्ची? तो 42वें ऑप्शन हो जाएगा डी, दुर्वासा की नहीं। दुर्वासा ने ही तो श्राप दिया था शकुंतला को, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुसुईया की सखी है, प्रियंवदा की सखी है, आश्रम के वृक्षों एवं लताओं की सखी है शकुंतला। तो यहाँ पर
शकुंतला हो जाएगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दुर्लभम इदानीं में सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन है। तो दुर्लभम इदानीं में सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन किसका है? अनुसुईया का, प्रियंवदा का, शकुंतला का, कण्व का। तो 43वें ऑप्शन हो जाएगा सी, शकुंतला का ही कथन है। दुर्लभ इदानीं सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन शकुंतला का है, प्रियंवदा से कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शकुंतला की हित चिंतक सखियां हैं। तो शकुंतला के हित चिंतक, हित के जो शकुंतला के हित में हो उसकी चिंता करने वाली कौन सी सखी हैं? अनुसुईया या प्रियंवदा। अनुसुईया एवं प्रियंवदा आश्रम के पक्षी। तो यहाँ पर 44 में ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुसुईया एवं प्रियंवदा दोनों हैं शकुंतला के हित की चिंता करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कण्व के आश्रम की रक्षा, यज्ञानुष्ठान, तप, अध्ययन आदि की व्यवस्था का कार्य किसने संपन्न किया? तो कण्व के आश्रम की रक्षा, यज्ञानुष्ठान, तप, अध्ययन आदि की व्यवस्था का कार्य किसने संपन्न किया? सारगरों ने, सारद्वत ने, सारगरों एवं सारद्वत ने, शकुंतला ने। तो 45 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, सरगरों ने। यहाँ सारगरों होना चाहिए था, सारगरों एवं सारद्वत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम जीवन किसे प्रिय है? सारगरों को, सारद्वत को, सारद्वत एवं सारगरों दोनों को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 46 में ऑप्शन हो जाएगा सी, सारद्वत एवं सारगरों दोनों को नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम का जीवन बहुत ही प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है तो कौन उस राजा को धर्म विमुख और ऐश्वर्य से मदमस्त कहता है? तो शकुंतला के साथ शकुंतला के ससुराल कौन कौन गए थे? गौतमी, सारगरों और सारद्वत। तो ये 3 लोग ही गए थे और शकुंतला गई थी। तो वहाँ पर जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देते हैं तो यहाँ पर दुष्यंत को खरी खोटी सुनाने वाले कौन थे? तो सारगरों थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 47 में हो जाएगा ए, सारगरों हो जाएगा। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है तो राजा को धर्म विमुख और ऐश्वर्य से मदमस्त कहता है सारगरों, बहुत ही फटकार लगाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अज्ञात हृदय स्वेवम वैरी भवत सौहृदयम, यह कथन किसका है? तो अज्ञात हृदय स्वेयम वैरी भवत सौहृदयम, यह कथन किसका होगा? शकुंतला का, सारगरों का, सारद्वत का, या इनमें से कोई नहीं। तो 48 में बी ऑप्शन सही होगा, सारगरों का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम तिथि सत्कारे नियुज्य दयोमस्याः प्रतिकूलम समीयुतुम सोमतीर्थ गतः। कर्ण सोमतीर्थ क्यों गए? क्योंकि त्रिकालवेत्या होने के कारण कर्ण ने जान लिया कि शकुंतला पर विपत्ति आने वाली है, क्योंकि वे सोमतीर्थ स्नान करना चाहते थे अपने पापों को धोने के लिए, पशु पक्षियों के कल्याण के लिए। तो यहाँ पर कर्ण सोमतीर्थ क्यों गए? सही ऑप्शन हो जाएगा 49 में ए, क्योंकि त्रिकालवेत्ता होने के कारण कर्ण ने जान लिया कि शकुंतला पर विपत्ति आने वाली है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्वइदानीं स्मरामि शकुंतलायाः प्रथम वृत्तांतम प्रस्तुत पंक्ति किस अंग से उद्धृत है? तो सर्वइदानीं स्मरामि शकुंतलायाः प्रथम वृत्तांतम प्रस्तुत पंक्ति किस अंक से उद्धृत है? प्रथम से, पंचम से, तृतीय से, षष्ठ से। 126 में ऑप्शन हो जाएगा डी, षष्ठ अंक से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु बिना त्वया पिबती, श्लोकार्थ किस अंक से उद्धृत है? प्रथम से, तृतीय से, षष्ठ से, या पंचम से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था विज्ञान शाकुंतलम का, बचे हुए प्रश्न उसमें से सारे हैं एक पेज के। तो जो प्रश्न नहीं करा पाए थे तो आज इसी में पूरा कर दे रहे हैं। तो सूक्ति ही है और हर अंक की सूक्ति है विज्ञान शाकुंतलम में। तो ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक प्रश्नोत्तरी है। तो यहाँ पर दिया गया है कौन से अंक से पूछा है? प्रथम से, तृतीय से, षष्ठ से, पंचम से। तो 127 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। प्रथम अंक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु बिना त्वया पिबती, श्लोकार्थ किस अंक से है? तो प्रथम अंक से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्सर्पणी खलु महताम प्रार्थना सूक्ति परक वाक्य का वक्ता है। तो उत्सर्पणी खलु महताम प्रार्थना, इस सूक्ति परक वाक्य का वक्ता कौन है? मातली, कण्व, शकुंतला या दुष्यंत। 128 में ऑप्शन ए हो जाएगा। मातल ने कहा है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। तरुमूलानि गृह भवन्ति तेषाम, श्लोकांश किस अंक से उद्धृत है? तो तरुमूलानि गृह भवन्ति तेषाम, यह श्लोकांश किस अंक से उद्धृत है? सप्तम से, पंचम से, तृतीय से, प्रथम से। 129 में ऑप्शन ए हो जाएगा। सप्तम अंक से उद्धृत है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है।
पदानि दृष्ट्वा तु भवेत प्रतीतिः अंश उद्धृत है। तो पदानि दृष्ट्वा तु भवेत प्रतीतिः यहाँ अंश उद्धृत है उत्तरामचरितम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनीयम से, शिशुपाल वधम से। तो 130 में ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नांकित तालिका 1 में श्लोकांश तथा तालिका 2 में अंकों की संख्या दी गई है, शुद्ध विकल्प के आधार पर सुमेलित कर चयन करें। तो यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, छोटा करने से सब सब दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक भाग यहाँ दिया गया है, अर्थो हि कन्या परिकीय एव अधरः किसलयः रागा किमपि मनसा सम्मोहो में तदा इदमुपनतमेकं रूप क्लिष्टम कांति। तो यहाँ पर तो एक ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा 131 में देखते हैं। तो 131 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा एकदम से बड़ा कर लेते हैं तो पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा, समझ में पूरा प्रश्न आना है तो इसको एकदम से बड़ा करते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, यहाँ पर ये तालिका दी गई है और यहाँ का ऑप्शन ये दिया गया है बी ऑप्शन। तो 1 में हो जाएगा, चतुर्थ अंक की सूक्ति है, अर्थो ही कन्या परिकीव एवो, तो ये हो जाएगी चतुर्थ अंक की सूक्ति। और यहाँ पर अंक में हो जाएगा या बी में 3 ऑप्शन सही होगा, अधरा किसलय रागः, ये तृतीय अंक की सूक्ति हो जाएगी यहाँ पर। और दिया गया है किमपि मनसा सम्मोहो में तदा, तो सी में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 5वें अंक की हो जाएगी, किमपि मनसा सम्मोहो में तदा यहाँ पर हो जाएगा 5 अंक में। और डी में ऑप्शन हो जाएगा 1, इदनुपनकमेतम रूप क्लिष्टम कांति में 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट और दिया गया है जो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा ऑप्शन एक साथ में है। यहाँ पर देखते हैं, ये निम्नलिखित तालिका में सूक्ति का अंश तथा तालिका 2 में अंक संख्या दी गई है, सही विकल्प के आधार पर सुमेलित कर चयन करें। तो तालिका 1 है और ये तालिका 2 है। यहाँ पर है, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र अतिस्नेह पापसंकी अरण्ये मया रुदितम बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। यहाँ पर देखते हैं, मिलान करते हैं कौन सी सूक्ति किस अंक से है। तो एक साथ हमको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं पूरे यहाँ पर तालिका के अनुसार। तो 32 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 132 में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा यहाँ भी। तो यहाँ पर 1 में हो जाएगा 2, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये दूसरे अंक की सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की और दुष्यंत द्वारा कही गई है। और बी में 3 ऑप्शन सही होगा, तो अतिस्नेह पापसंकी, अति स्नेह पाप की शंका करता है, यह अनुसूया ने शकुंतला से कहा था चतुर्थ अंक में। और नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, सी में अरण्य मया रुदितम, यह आपका हो जाएगा 5वें अंक की सूक्ति हो जाएगी। और यहाँ बलु बल्लभा राजाना श्रूयन्ते 1 में हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये तृतीय अंक की सूक्ति है, बहुबल्लभा राजाना श्रूयन्ते, यहाँ पर तृतीय अंक हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ भी तालिका दी गई है। यहाँ है तालिका में, निम्नलिखित तालिका 1 में श्लोकांश तथा तालिका 2 में अंकों के नाम दिए गए हैं, सुमेलित कर चयन करें। तो यहाँ भी सुमेलित करना है और श्लोक सुनना है, यहाँ पर देखना है कौन से अंक का दिया गया है। अभिमुखे मयि सहितम मीक्षणम तत्साधुकृत संधानम प्रतिसहरम अपरिच्छित कोबलस्य यावत रम्याणि वीक्ष मधुराश। तो किस अंक की कौन सी सूक्ति है, तो यहाँ पर देखते हैं 133 में सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। तो सी में ए में हो जाएगा 2 और बी में 3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं, तो सी में हो जाएगा यहाँ पर 5 और डी में हो जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभिमुखे मयि सहितम मीक्षम, यह सूक्ति द्वितीय अंक की हो जाएगी अभिज्ञान शाकुंतलम में। और तत्साधुकृत संधानम प्रतिसहर, यह तृतीय अंक की सूक्ति, यहाँ प्रथम अंक की सूक्ति हो जाएगी। अपरीक्षित कोमलस्य यावत, यह तृतीय अंक की सूक्ति हो जाएगी और हाँ ये तृतीय अंक की है। और रम्याण वीक्ष मधुरास, ये पंचम अंक की सूक्ति हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम के जो भी बहुत अच्छे प्रश्न हमें लगे, समझ में आए कि अच्छे हैं और परीक्षा उपयोगी हैं, तो मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तरी कराई है, सभी मित्र जरूर देखिए। और जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सभी मित्र सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 1 बाय 1 मैं 1-2 वीडियो रोज अपलोड करती हूँ, जो कि सारा वीडियो काम का ही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें से प्रश्न आने वाले नहीं एग्जाम में। सभी मित्र देखते रहिए, पढ़ते रहिए मित्रों। नमः संस्कृताय।